कात्यायनी मुखर्जी, वह नाम जिसकी सबसे बड़ी आलोचक वह स्वयं थी। यूं तो नाम में क्या रखा है, परंतु जिन्हें किताब पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी किताब के कवर की साज सज्जा में हो, उन्हें फर्क पड़ता है। इसीलिए कात्यायनी ने कैटी उपनाम खुद ही इजाद कर लिया था। कैटी वह लड़की जिसे सब कुछ चाहिए, भरा पूरा रंगीन चित्रों वाला कैनवास, वह भी अन्यत्र सुलभ न हो। दुर्लभ वस्तुओं के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जो प्राप्त है उसे अस्वीकार करके अप्राप्त के प्रति उत्कंठा हमें उन चीजों से दूर करती जाती है जो हमारे अभ्यंतर में हैं। मनुष्य को निकट की चीजों की उपादेयता तब समझ में आती है जब पास की चीजें बहुत दूर निकल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य का अपनों के साथ ही बन जाता है एक अंतराल। कुछ इसी तरह के अंतराल को कैटी गढ़े जा रही थी। कितनी बार कहा है कि वेट टॉवेल बालकनी पर डाल दिया करो, लेकिन बाबू साहब को इसके लिए 4 नौकर चाहिए। झुंझलाते हुए कैटी ने अपने लिविंग पार्टनर को तिरछी नजर से देखते हुए कहा। दया नारायण अग्निहोत्री मौके की नज़ाकत को समझ चुके थे। वे अपने स्वभाव के विपरीत तौलिया को द्रुत गति से यथास्थान पहुंचा आए। इससे पहले कैटी की क्रोधाग्नि तीव्र लौ के रूप में तब्दील होती मामले को संभालते हुए दया ने कहा, कैटी तुमने द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का एडिटोरियल पढ़ा? नो, एक शब्द में कैटी ने उत्तर दिया। अच्छा सुनो कैटी, दरअसल मैं सोच रहा था कि इस बार सीजीएल भी अप्लाई कर दूं। दया ने अपने तरकश से दूसरा तीर छोड़ा। तो करो ना, मैं तो कब से कह रही हूं, लेकिन मेरी बात तब समझ में आती है जब सारा रिसर्च कर डालते हो उस पर। यही चीजें बुरी लगती है मुझे। जो मन में आए करो या न करो, मेरे घर वालों ने 1 साल का और वक्त दिया है। दोनों में कोई एक भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो पापा मान जाएंगे, अन्यथा हमारे रास्ते अलग अलग। इस बार चेतावनी भरे लहजे में बिना किसी लाग लपेट के कैटी ने कहा। दया ने अपने तरकश से तीसरा अचूक तीर निकाला। यह तीर पुरुष का स्त्री पर अमोघ ब्रह्मास्त्र है। दया ने कैटी से कहा, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल कन्या के लिए एसएससी और यूपीएससी क्या चीज है? मैं तो कुछ भी कर जाऊं। यू आर ऑसम बेबी, माई मोटिवेशन, माई एवरीथिंग। तुम्हें देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे। कैटी ने गुस्से का अभिनय करते हुए प्यार से भिगोए बादाम में से 4 बादाम दया के सामने अपनी हथेली पर रख कहा, लीजिए। अब दया को आभास हो चुका था कि अमोघ ब्रह्मास्त्र सफल रहा। क्रोध में प्रेम का प्रस्फुटन हो चुका था। कैटी तैयार होकर सामान्य अध्ययन के क्लास के लिए चल पड़ी। मुखर्जी नगर में घास की तरह कोचिंग क्लासेस उगे पड़े हैं, जैसे वर्षा ऋतु में कीट पतंगे। यह संस्थान यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यहाँ भी विशुद्ध पूंजीवाद है। बड़े बड़े इन कोचिंग संस्थानों से कोई आईएएस, आईपीएस बने या न बने, लेकिन इनकी दीवारों पर लगे टॉपर के पोस्टर गजब का मोटिवेट करते हैं। कैटी की नज़र रोज की तरह आज फिर उस चित्र पर पड़ी। दमयंती कुमारी को शायद अब कैटी का चेहरा भी ठीक से याद न रहा हो, लेकिन पोस्टर पर चिपक कर रोज कैटी को याद दिलाती है कि सुनो कात्यायनी मुखर्जी, अब मैं स्टार हूं। तुम अभी वहीं हो जहां पर थी। कैटी का मन आज भी कहता है कि दया उसकी जिंदगी में नहीं होता तो आज कुछ और होता, शायद उस पोस्टर पर वह होती। मैम आज जूस नहीं पिएंगी क्या? जीएस। कोचिंग के पड़ोस में लगे फ्रूट जूस के दुकानदार ने आवाज दी। अरे भैया, मैं तो भूल ही गई थी, मीडियम मौसमी रहेगी। कैटी ने सहसा ही रुककर जूस वाले दुकानदार की ओर मुखातिब होते हुए कहा, मैम आपका क्लियर हो जाएगा इस बार। मेरा मन कह रहा है, दुकानदार ने कहते हुए जूस का गिलास कैटी की ओर बढ़ा दिया। कैटी को जो खुशी सुबह सुबह दया के द्वारा सौंदर्य वर्णन से हुई थी, उससे कहीं ज्यादा जूस वाले भैया दे गए। जूस से कहीं अधिक शक्ति उनके शब्दों में थी। कैटी ने जूस हाथ में लेते हुए कहा, आपके मुंह में घी शक्कर भैया।
रोज की ही तरह कैटी कक्षा की सबसे अगली पंक्ति में ठीक डायस के सामने वाली आरक्षित सीट पर बैठी। कुछ विद्यार्थी डायस के बहुत ही करीब बैठना पसंद करते हैं। धीरे धीरे पूरी कक्षा में यह विमर्श बन जाता है कि अमुक सीट किसी विद्यार्थी विशेष के लिए अघोषित रूप से आरक्षित है। जो विद्यार्थी उस सीट पर बैठता है वह टीचर को गाइड भी करता है कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और टेस्ट कब लेनी है। वह विद्यार्थी टीचर का प्रिय और बाकी के लिए सामान्यतः अप्रिय बन जाता है। अभी कक्षा के प्रारंभ होने में कुछ समय शेष था। कक्षा में हसीन ठिठोली का वातावरण बना हुआ था। तभी कैटी को लगा पीछे की बेंच के ठीक पीछे कुछ लड़के उससे संबंधित वार्ता कर रहे हैं। उसने बिना मुड़े ध्यान से सुनने का प्रयास किया। एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा था, अबे सुन, कात्यायनी देवी जिस लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में है वह मेरे रूममेट का दोस्त है। कल मेरे रूम पर आया था, एकदम मोटा सा है, जैसे काजीरंगा से छूटकर कोई गैंडा मुखर्जी नगर आ गया हो। अबे यह दया सर की गर्लफ्रेंड है, दूसरे बंदे ने कहा। तू जानता है क्या उसे? पहले बंदे ने कौतूहल से दूसरे बंदे से पूछा। दूसरा बंदा बोला, यार दया सर को कौन नहीं जानता, मुखर्जी नगर में अंतिम अटेम्प्ट में इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, बेचारे कुछ अंक से। बहुत पुराने चावल हैं। ओह, तभी तो मैडम फंसा के रखी हैं। यहाँ तो बड़ा एटीट्यूड में रहती हैं, पहले बंदे ने व्यंग्य में कहा। स्त्री को प्रेम से वश में कर सकते हैं परंतु छल से नहीं। स्वयं के कानों सुनकर और आंखों से देखकर पहली नज़र में ही पुरुष को पढ़ने की कला में वह सिद्धहस्त होती है। पुरुष की नज़र और नज़रिया उसके लिए कुत्सित वासना से युक्त हैं अथवा स्नेह प्रदीप्त, पल भर में वह जान जाती है। कैटी सारी वार्ता सुन रही थी, अब उससे रहा नहीं गया। कोई व्यक्ति उसके चरित्र पर उंगली उठाए उसे कदापि स्वीकार नहीं। वह इन दोनों की क्लास लगाने के लिए घायल शेरनी की तरह आक्रमण के लिए खड़ी हुई। तभी सर आ गए और क्लास शुरू हो गई। किसी तरह उसने क्रोध को दबाया। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर परमाणु संलयन का विषय चल रहा था, लेकिन कैटी के अंतर्मन में परमाणु विखंडन का। 3 घंटे की कक्षा के पश्चात वह थकी हारी रूम पर पहुंची। दया नारायण अग्निहोत्री तब तक द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का चीरफाड़ कर चुके थे। वे जानते थे कि प्रतियोगी छात्र के लिए भोजन से ज्यादा जरूरी चीज नोट्स है। उन्होंने एक कॉपी पर संक्षिप्त रूप में अखबार के एडिटोरियल की आत्मा को निकालकर कैटी के सामने रखते हुए कहा, तशरीफ रखिए मोहतरमा, आपके लिए हाजिर है गर्मा गरम द हिंदू के नोट्स। इससे पहले दया को थैंक्स बोलने के लिए रोज की तरह आलिंगन करती, उसे उसमें काजीरंगा का गैंडा दिखाई दिया। वह ठहर गई। दया ने पूछा, क्या हुआ? स्वास्थ्य तो ठीक है तुम्हारा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कितनी बार कहा है कि 3 घंटे की क्लास होती है, जूस पी लिया करो। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, भारी मन से कैटी ने उत्तर दिया। तो मेरे पास दादी माँ का नुस्खा है तुम्हारे लिए। पल भर में थकान छू मंतर कहते हुए दया उस छोटे से लिविंग रूम के एक कोने में रखे पेट्रोमैक्स की ओर बढ़ा। कैटी स्टडी टेबल की कुर्सी को खींचकर बैठ गई। उसकी नज़र छत पर चल रहे सीलिंग फैन पर टिक गई। दया के अदरक कूटने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आज वह आवाज़ उसे थोड़ी सी चुभ रही है। कैटी ने पंखे से नज़र हटाकर एक बार रूम की दीवारों पर दृष्टि डाली। सारी दीवार नोट से चिपकी पड़ी है। कितने तो दया ने खुद ही बनाकर चिपकाए हैं। भूगोल के नक्शे, संविधान के अनुच्छेद, ऑप्शनल पेपर की महत्वपूर्ण चीजें और भी बहुत कुछ है इन दीवारों पर, लेकिन कैटी की नज़र जाकर भारत के राष्ट्रीय उद्यान वाले पोस्टर पर टिक गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सूचित करने के लिए गैंडे का चित्र भी था। कैटी कभी उस चित्र को देखती तो कभी दया को। उधर चाय उबलने लगी। ये रही अदरक वाली चाय, कहते हुए दया ने ट्रे कैटी की तरफ बढ़ा दिया। दया, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगे?
कैटी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्यों नहीं, पूछो। 4 बात पूछो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए? तुम टैलेंटेड हो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षण भी होता है। अपने लिए न सही लेकिन कम से कम मेरे लिए तुम्हें स्मार्ट दिखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सबसे हैंडसम हस्बैंड बनो।